और हो गया। अच्छा, ऐसे जैसे भी आप बात कर रहे थे ना कि आप दो स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग, और जैसे स्पेसिफिकली अगर एक इंडिपेंडेंट जो लड़की होती है जिसको अपने डिसीजंस लेने आते हैं, जैसे मॉडलिंग की फील्ड में बात करें तो उनको पता एग्जैक्टली कि उन्होंने अपनी, और जैसी उनकी पर्सनालिटी भी है, तो कितना आसान होता है या फिर मुश्किल होता है किसी बंदे के लिए, और हमारे पाकिस्तानी में बंदे के लिए अगर बात करूँ, किसी स्ट्रॉन्ग हेडेड खातून से शादी करना? आसान तो नहीं है, पुट इट इन वेरी प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स, बट उसमें ये होता है कि व्हाट आई हैव लर्नड इज कि कुछ सिचुएशंस में आई बैक ऑफ, आई बैक डाउन, और मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, इस डिसीजन का सुनीता से ज़्यादा लिंक है, तो लेट हर मेक इट, बिकॉज आपको इंडिविजुअलिटी भी लोगों की ना प्रिजर्व करनी चाहिए, वरना वो इंसान बहुत वो हो जाता है कि यार ये तो मुझे सपोर्ट ही नहीं करता। So when it comes to Sunita, and if it's a decision which is primarily linked to her, तो I let her take the lead. लेकिन कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, what she's thinking is wrong, and there has to be a deeper thought process. तो वहाँ पे मैं I take over and I put my foot down. I am like नहीं, ये आपके तरीके से नहीं हो सकता। ये इजीली सरेंडर कर देती है वैसे ऐसी कोई चीज़ हो? नहीं, इजीली सरेंडर भी नहीं करती है, लेकिन ये होता है कि फिर मैं जिस तरह ये कह रही होती है, करना मुझे ही होता है, तो जिस तरह ये कह रही होती है मैं उस तरह नहीं करता, एंड देन आई एम लाइक, एंड देन शी इज फाइन आफ्टर दैट। एक बार चीज़ हो जाए देन शी इज फाइन। अच्छा, मुझे बताएं कि शादी से पहले ना मतलब होता है कि इंप्रेशन दोनों साइड से होते हैं कि अच्छा जी कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। आपको दोनों को शादी के बाद क्या पता चला कि अच्छा भाई मुझे तो लगता था ये तो ऐसा है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट इंप्रेशन आप कहते हैं ना कि नहीं मैं बहुत केयरिंग हूँ, मतलब बहुत सारी सी चीज़ें आए, अगर आप समझ रहे हैं कि जो कोई डिफरेंस था जो आपने शादी से पहले देखा और शादी के बाद देखा? बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं था, लेकिन शादी से पहले आपको ये नहीं पता था ना कि जैसे अब हसन ने खुद बताया कि चीज़ें फैला देते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको शादी से पहले नहीं पता होती, ये आपको तब पता चलती है व्हेन यू स्टार्ट लिविंग विद दैट पर्सन। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी, अदरवाइज I think I've always been very caring towards Sunita, very caring. मतलब मैं, वो आपकी पर्सनालिटी का एक इनेट हिस्सा होता है। सुनीता नहीं, कोई भी मेरा दोस्त वगैरह होता है, लड़के वैसे भी थोड़े से केयर फ्री होते हैं, चीज़ें फैला देते हैं, हाँ दोस्त वगैरह होते हैं, तो मैं केयर बहुत करता हूँ कि किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो। कोई खाना मंगाता है तो मैं एक्स्ट्रा खाना लेके आता हूँ, ये लोग मुझे बोलते नहीं कि यार क्यों लेके आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ ज़्यादा हो जाए, कम नहीं पड़ना चाहिए। सो आई हैव ऑलवेज बीन केयरिंग, आई लाइक डूइंग दैट, लोगों का ख्याल रखना, सुनीता का ख्याल रखना कि मुझे ये खाना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे जाना है, मुझे वैसे जाना है, सो आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ हर। अच्छा, और आपको क्या शादी में पता चला कि अच्छा यार मुझे तो नहीं पता था सुनीता के बारे में, शादी के बाद आपको क्या पता चला? जैसे आपने कहा ना कि यू गॉट टू नो ईच अदर आफ्टर शादी। दो चीज़ें, एक तो ये कि आई डिड नॉट इमेजिन कि सुनीता इतनी घरेलू होगी, विच इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक, कि मेरा ये परसेप्शन था कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक घरेलू खातून कैसे हो सकती है, हमारा ये परसेप्शन बना हुआ था अनफॉर्चुनेटली। एक तो मुझे ये पता चला, और दूसरा मुझे ये नहीं पता था कि सुनीता इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, क्योंकि उस वक्त वो बहुत रिजर्व, बहुत चिल्ड आउट, जब आप हैंग आउट कर रहे होते हैं ना तो आपका एक अलग जोन होता है, तब इतने कौन से बड़े डिसीजन लेने होते हैं, ज़्यादा सा डिसीजन कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, क्या खाना है, क्या बस यही होते थे। तो उसके बाद आई फाउंड आउट कि सुनीता इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, एंड उसमें फिर ये था, बिकॉज वो स्टार साइंस में मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन जनरली मैंने देखा है जिस महीने में आप पैदा हो रहे होते हैं ना उसको कुछ होता है चक्कर, आपके मूड पे कुछ ये कौन से महीने की बॉर्न है? बोथ फ्रॉम द सेम मंथ। और कौन सा मंथ है वो? 9th अप्रैल है ये, और मैं 14th अप्रैल हूँ, एंड वी आर बोथ एरीज, सो वी आर बोथ स्ट्रॉन्ग हेडेड। मारते रहते हैं एक दूसरे को, हाँ दोनों सिंग मारते रहते हैं। तो उस वक्त एज एन इंडिविजुअल मुझे ये हुआ कि वैसे ऐसा मुझे तो लगता है कि ये तो यू नो यहाँ पे खड़े होकर बात करने वाली खातून है, तो इट टुक मी अ व्हाइल टू एक्चुअली गेट यूज्ड टू इट कि हाँ सुनीता भी उसी लेवल पे आके बात करने वाली है। अच्छा, जैसे भी हसन ने बात की ना कि ये बड़े खुश हुए जब उनको देखा कि आप बड़ी घरेलू हैं, लोगों का बेसिकली ये परसेप्शन होता है अबाउट, वो भी लोग जो शोबिस से हैं, मॉडलिंग से भी, कि जी ये नहीं, ये लोग घर के काम शाम नहीं करते होंगे, तो इस परसेप्शन पे मतलब क्या कहना सुनीता? तो ये ज़्यादती कर देते हैं एक बंदे को जाने बगैर इसके बारे में परसेप्शन बना लेना? देखिए, हर किस्म के लोग हर फील्ड में होते हैं। अगर कोई एक बंदा जो थोड़ा ज़्यादा आउट गोइंग है, उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सब भी वैसे हैं। तो मॉडलिंग में लोगों ने यही परसेप्शन बना लिया था कि सारी की सारी मॉडल्स ऐसी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बिकॉज मैं तो सबको जानती हूँ, हमारे यहाँ मॉडल्स इंतहाई घरेलू मॉडल्स हैं, इंतहाई घरेलू, जो घर में खाने पकाती हैं, अपने घर की सफाई भी करती हैं, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इट्स जस्ट दैट कि इफ़ यू आर
I wouldn't call strong-headed. I would say they make decisions very quickly, very sharply, and right decisions. तो अगर वो straight forward बात कर रही होती है ना, तो उनको लगता है कि अच्छा ये तो भाई बहुत कोई धमाकेदार कोई चीज़ है, ये तो बहुत लड़ने वाली खातून है और ये पता नहीं क्या करती होगी. ऊपर से एक और perception बना हुआ है मॉडल है तो पार्टी में जाती होगी, है ना? ये बड़ी अजीब चीज़ें हैं. क्या पार्टीज में आप लोग नहीं जाते? पार्टीज क्या है? वो एक दोस्तों का, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, राइट? वो बिरयानी पार्टी भी हो सकती है, बिरयानी पार्टी भी हो सकती है, निहारी पार्टी होती है हमारे यहाँ, कमेटी पार्टी भी हो सकती है. वही बात होती है ना कि सुनीता और सुनीता की दोस्तें जब घर आती थी या कहीं लोग बैठते थे तो अब मेरा कुछ और परसेप्शन बना हुआ था. अब घर में बैठे हुए दाल चावल आ रहे हैं और हाथ से ना दाल वाल मिक्स करके दाल चावल खा रहे हैं और मैं यूँ देख रहा होता था कि ये क्या हो रहा है. बिकॉज वी आर नॉर्मल पीपल, देसी पीपल. अच्छा तो हसन मुझे बताएं कि जब आपने अपने घर में बताया था सुनीता के बारे में, आई एम श्योर बहुत जगह पूछा हुआ, लेकिन हमारे मसला ये ना कि जैसे वो ये बात कर रही हैं, हमारे मॉडल्स का परसेप्शन है कि ऑफ कोर्स दे वेरी मॉडर्न गर्ल्स. तो जब आपने घर में बताया था तो घर से और रिश्तेदारों से, दोस्तों से क्या फीडबैक आया था कि करनी है कि नहीं करनी, क्या? आई थिंक द फ्रेंड्स वर ऑलवेज दे वर लाइक इट्स अप टू यू. सारा है इसके जो भी कुछ चीज़ों की ना आपको मुस्तकबिल को आपको देखना पड़ता है कि यू नो क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ें जो मोहब्बत में आपको नज़र नहीं आ रहा होता, नज़र नहीं आ रहा होता. तो उसमें 2-3 चीज़ें जो बड़ी क्लियरली डिफाइन थी, वो एक तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि वो मुसलमान होंगे, तो वो मेरे लिए वही काफ़ी था बेसिकली कि ये है, चलो सही है. फ्रेंड्स वर वेरी सपोर्टिव. Even family was supportive. My father was more supportive than my mother because my mother had obviously she's into Islam. Everyone should be into Islam. And बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाँ रिलीजियसली वो फॉलो करती हैं, तो उनको था कि क्या कैसे कब वो वरी जल्दी कर जाती हैं. लेकिन मैंने भी वही बात है कि मैंने ठानी भी थी कि मैंने करनी इसी से है. अब तो मैं यू नो 5 साल गुजार भी दिए हैं जानते हुए, बूझते हुए, सारी चीज़ें करते हुए, तो अब मैंने तो इसी से करना. पता है वो हसन बोली हुई कि जिसने करनी होती है ना वो कर लेते हैं. ये बहुत सारी लड़कियां मैं देख रही है ना जो अपने जो रिश्तों के बारे में जिनसे वो पसंद भी करती हैं, तो ये हसन की परफेक्ट एग्जांपल है कि जिसने करनी है उसने कर लेनी है. उसने कोई ये नहीं कहना मेरा इस्तिखारा नहीं आया. कि हमारी फैमिलीज में कोई ऐसा नहीं था कि जंग छिड़ गई है, कोई बहुत बड़े मसले आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. बिकॉज मेरा हसन के घर पे आना जाना काफ़ी था एंड दे लाइक्ड मी. तो वो शुरू से एक लाइकिंग थी इनके घर वालों की मेरी. बट आई थिंक इट नेवर हिट देम. वो सुनीता का वो व्यू अलग है, लेकिन वो होता है ना कि मैं आप के घर आ रहा हूँ और हाँ ठीक है अच्छा लड़का है ये वो, बट व्हेन इट स्ट्राइक्स यू कि शादी हो रही है, तो एकदम से इंसान की जो वो होती है ना सारी वो एकदम से यू नो एवरीवन गेट्स शॉक्ड. तो I saw that in my family कि यार ये लोग अब कैसे परसीव कर रहे हैं और you know बहुत वो हो रहा है. तो लेकिन मैंने ठानी हुई थी. मुझे उस वक्त साफ सी बात है कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने बस कहा कि बस शादी करनी है एंड मैंने शादी की. एंड मुझे उसके बाद भी बहुत आई वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ अब्यूज फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि ये क्या कर दिया. हमारे एजुकेशन का भी एक प्रॉब्लम है. वो तो हमारे सोशल मीडिया का मसला था ना, इंस्टाग्रामिंग. बट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल उस टाइम पे इंस्टाग्राम के ऐसे शुरू थे जब आपकी शादी नया शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी आते थे थोड़े बहुत. अच्छा सुनीता, ये बड़े जैसे भी हसन ने बात की ना, बाकी कुछ मेजर कंसर्न्स होते हैं, लाइक आप लोगों ने बड़े खुल के बात भी करते रहे इस पर. तो मुझे अच्छी बात ये लगती है कि बहुत सारे लोग आपकी इसी को बहुत सी कश्मकश से गुजरे, तो बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पाते हैं. कितना हार्ड था आपके लिए? से भी हसन ने कहा ना कि मुझे जब ये बात हो गई थी कि हाँ बच्चे जो होंगे वो दे विल फॉलो माई रिलीजन, तो ही वाज हाँ कि मैं चलो ठीक है बच्चे तो. आपके लिए ये मुश्किल डिसीजन था ये? अच्छा, एज आई सेड अर्लियर, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. तो ये सब चीज़ें मैंने पहले से सोची हुई थी. बिकॉज यू सी मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग हैं जिनकी इंटर रिलीजन मैरिजेस हुई भी हैं. तो मैं अपने बच्चों को ना एक फिक्स जगह पे रखना चाहती थी. मैं नहीं चाहती थी कि वो ये भी करे और वो भी करे, कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी. तो ये मैंने शुरू से ही अपने दिमाग में ठानी हुई थी कि यू नो वी लिव इन पाकिस्तान. रिलीजन यूजुअली हमारे यहाँ कल्चर में फादर के साइड से फॉलो होता है, जैसे सरनेम चेंज होता है शादी के बाद औरत का. तो मैंने वो एक चीज़ ठानी हुई थी. अब उससे फ़ायदा ये हुआ कि एटलीस्ट माई किड्स दे आर ऑन वन पाथ.
दे नो कि व्हाट दे आर डूइंग, सो दे प्रैक्टिस देयर रिलीजन। और सुनीता आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको किया भी, जैसे वो रोज़ा कुशाई भी बच्चों की हो रही है, बहुत से जो सारे इवेंट्स की पिक्चर्स भी देखते हैं, तो वो बड़ी पता चल रहा होता है कि आप उसमें भी रह के कितना फैसिलिटेट करें, बीइंग अ मदर भी आप किस तरह से चीज़ों का ख्याल भी रख रही दैट हैं। इज़ वेरी फैसिनेटिंग टू सी, बिकॉज मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये बहुत अच्छी बात है सुनीता के बारे में कि ये जितने उसे कहते हैं ना फर्वर से और हैप्पीनेस से उनकी ये चीज़ें सेलिब्रेट करती है। इट्स वेरी हार्ट फॉर्मिंग एंड हार्टनिंग फॉर मी टू सी कि यार चलो यू नो आई मीन, वरना बीवियाँ कहें कि नहीं ये हमारा त्यौहार नहीं है या इस तरह हमारे कल्चर में नहीं है, बट शी इज़ नेवर सेड दैट। इवन ऑन ईद शी हम इज़ तो द हैप्पीएस्ट। सुनीता की भी इतनी अच्छी तैयारी देख रहे थे ईद पे, जो ईद लंचेस वाले डिनर्स वाले हो रहे थे। नहीं, पर वाइस वर्सा भी होता है ना। इसी तरह जब क्रिसमस या ईस्टर आता है तो अब बच्चों को पता है अच्छा ईस्टर आ रहा है, मामा चर्च जा रही हैं, तो वो बाकायदा फरमाइश होती है कि वापसी में आप ईस्टर एग जरूर लेकर आइएगा। तो यू नो अच्छा, बच्चे आपके साथ जाते हैं या नहीं जाते? जाते नहीं है, जाते नहीं, हाँ। लेकिन जैसे क्रिसमस आता है तो वो क्रिसमस ट्री भी लगाते हैं हम, तो दे नो। हाँ, वो एहतराम करते हैं, उनको पता है कि हमारी मदर जो इस चीज़ को, और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल से हमें भी ना अपने बच्चों को थोड़ा बहुत दिमाग खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आजकल सिचुएशन है। रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, यस, इट्स वेरी एवरी इंपॉर्टेंट। फेथ, जस्ट वो बस एक रिस्पेक्ट आप करें तो वो बहुत ज़रूरी है। असल में हर चीज़ की तरह लाइक एवरी अदर थिंग इन द वर्ल्ड कि अगर आप उसको उनकी माइंड को बहुत क्लोजेटेड उसमें बना देंगे ना, तो फिर दे स्टार्ट हेटिंग